नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इंग्लैंड की उस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे ब्रिटेन की सबसे भयानक पोल्टरगेस्ट घटना कहा जाता है। ये कहानी 1960 के दशक की है और इतनी रहस्यमयी है कि आज तक वैज्ञानिक भी इसके राज नहीं खोल पाए। इंग्लैंड के यॉर्कशायर में एक छोटा सा शहर है पॉन्टिफ्रैक्ट। यहाँ का 30 ईस्ट ड्राइव नंबर वाला घर आज तक दुनिया भर में डर और रहस्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जो भी वहां रात बिताता है वह वापस लौटता तो है, लेकिन पहले उसकी आत्मा पर उस काले भिक्षु का साया पड़ जाता है। 1966 का साल। प्रिचर्ड परिवार अपने नए घर में शिफ्ट हुआ। एक साधारण सा घर, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं था। पहले कुछ संकेत मामूली थे। फर्नीचर अपने आप हिलना, दरवाजे खुलना और बंद होना, कमरे में अचानक ठंडी हवा। परिवार ने सोचा कि यह सब सिर्फ पुराना घर होने की वजह से हो रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। रात करीब 11 बजे थी। 15 साल की डायने अपने कमरे में थी। अचानक उसके गले में किसी ने हाथ रखा और वह बुरी तरह घसीटते हुए पलंग से उठाई गई। वो चीख पड़ी, लेकिन कोई भी घर में उस आवाज का स्रोत नहीं देख पा रहा था। तभी कमरे के कोने में दिखाई दिया एक काला साया। सिर पर हुड, लंबा चोगा और चेहरे की पहचान करना नामुमकिन। साया गायब हो गया, लेकिन डर वहां स्थायी हो गया। उस रात से घर में लगातार अजीब घटनाएं होने लगीं। डायने के कमरे की कुर्सियां अपने आप हिलती, फर्नीचर गिरता, दीवारों पर खून के धब्बे, रात में किसी के कदमों की आवाज। परिवार ने वैज्ञानिकों और पादरी को बुलाया। एक्सॉर्सिज्म का प्रयास किया गया। कुछ समय के लिए सब शांत हुआ, लेकिन आधी रात को दीवार पर खून से लिखा गया, "यू कैंट गेट रिड ऑफ मी", यानी तुम मुझे नहीं हटा सकते। समय बीतता गया। परिवार का हर सदस्य लगातार डर में रहने लगा। डायने अक्सर कहती, "वह मेरे पास खड़ा होता है, मुझे देखता है और मुस्कुराता है।" कभी कभी रात के सन्नाटे में घर की सीढ़ियां अपने आप चरमराती और कोई इनविजिबल शक्ति उनके कदमों का पीछा करती। परिवार ने सोचा कि अब और कोई मदद नहीं मिल सकती, लेकिन यह डर केवल बढ़ता गया। 1967 में कुछ पत्रकार और सुपरवाइजर घर में आए। वे रिकॉर्डिंग करने लगे, लेकिन रिकॉर्डिंग में अजीब दृश्य कैद हुए। कैमरे में दिखाई देता है कि डायने हवा में झूल रही है। दीवारों पर अचानक चेहरे उभरते हैं। एक कमरे में टेबल और कुर्सियां अपने आप घूमती हैं। कई वैज्ञानिकों ने इसे पोल्टरगाइस्ट घटना कहा, लेकिन कोई इसका पूरा विज्ञान नहीं बता पाया। उस घर में साया कोई साधारण भूत नहीं था। लोक कथाओं के अनुसार ये ब्लैक मोंक वास्तव में एक तांत्रिक या भिक्षु की आत्मा थी, जो सदियों पहले किसी अत्याचार और हत्या का गवाह बनकर वहां कैद हो गई थी। रात के समय उसकी डरावनी हंसी, खाली आंखों का जादू, फर्नीचर और वस्तुओं का अपने आप हिलना, ये सब उस गहरे काले जादू के प्रभाव थे। इस घर में अब तक कोई भी पूरी रात सुरक्षित नहीं रहा था, और अब डायने और उसके परिवार को उस काले भिक्षु के असली स्वरूप का सामना करना होगा। एक रात परिवार के सभी सदस्य दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं। डायने को नींद नहीं आ रही थी। वो कमरे में अकेली बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक हवा की आवाज आई। दरवाजे की घंटियां खुद ब खुद बज उठी और कमरे में हल्की धुंध घुलने लगती है। डायने ने महसूस किया कि किसी की आंखें उसे घूर रही हैं, लेकिन कोई सामने नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो घूमी और देखा, ब्लैक मॉन की पूरी आकृति सामने थी। सिर पर हुड, लंबा चोगा और चेहरे पर अजीब नीला प्रकाश। वो धीरे धीरे बोला, "तुमने यहां आकर मेरी नींद तोड़ दी है। अब तुम्हें इसका खामियाजा चुकाना होगा। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा,
डायने डर के मारे चिल्लाई और जैसे ही उसने भागने के लिए कदम बढ़ाया, कमरे की कुर्सियां अपने आप घूमने लगीं। टेबल हवा में उड़कर उसके सामने आ गया। वो भागने की कोशिश करती, लेकिन पैर जमीन में अटके हुए थे। उसने महसूस किया कि घर की हर चीज, दीवार, फर्श, फर्नीचर, उसके चारों तरफ उसके डर को पकड़ रही है। दूसरे कमरे में माता पिता और भाई ने अचानक डायने की चीखें सुनी। वे कमरे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अब पहले जैसा खुला नहीं था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर बंद कर रही हो। मां ने पुकारा, डायने, वापस आ जाओ, हम यहां हैं। लेकिन आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची। सिर्फ ब्लैक मॉन्क की धीमी डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। अगले दिन दोबारा कुछ पत्रकार घर में आए और कैमरा रिकॉर्डिंग करने लगे। इस बार कैमरे में दिखा, डायने हवा में झूल रही थी, पैर जमीन से टकरा भी नहीं रहे थे। टेबल और कुर्सियां अपने आप घूम रही थीं। दीवारों पर अचानक चेहरों की परछाइयां उभर रही थीं और कमरे के कोने में काला भिक्षु लगातार घूर रहा था। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। कई वैज्ञानिकों ने इस घटना को पोल्टरगाइस्ट और अलौकिक ऊर्जा का उदाहरण कहा, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाया कि ब्लैक मॉन्क की शक्ति का स्रोत क्या है। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। डायने ने साहस जुटाया और अपने माता पिता के कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ब्लैक मॉन्क वहां खड़ा था। साया इतना विशाल था कि कमरे की छत पर छाया फैल गई। उसकी आंखें खाली नीले चमक वाले गड्ढों जैसी थीं। उसने धीमी, धमक भरी आवाज में कहा, तुम सोचती हो कि तुम्हारा डर तुम्हें बचाएगा? अब तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा। परिवार पीछे हट गया। मां चिल्लाई, डायने, जल्दी बाहर निकलो। लेकिन उनके शब्द हवा में गूंजते रहे। कोई असर नहीं हुआ। ब्लैक मॉन्क ने अपने हाथ बढ़ाए। कमरे में अचानक फर्नीचर खुद गिरने लगा। टेबल और कुर्सियां उड़ रही थीं। डायने ने देखा कि अब वह खुद हवा में उठ रही है। उसका शरीर जैसे अदृश्य रस्सियों से खींचा जा रहा था। माता पिता ने जोर से चिल्लाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू की, लेकिन ब्लैक मॉन्क पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह कमरे में घूमता रहा, हंसता रहा और आवाजें दीवारों से बाहर तक गूंजने लगीं। डायने ने अपने भीतर एक अजीब शक्ति महसूस की। वह डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ रही थी। वह जान गई कि अगर वह डर को और गले लगाएगी तो ब्लैक मॉन्क उसे हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेगा। यही वह समय था जब परिवार के द्वारा लगाए गए कैमरे ने अजीब काम किया। कैमरे में ब्लैक मॉन्क की आकृति बहुत साफ दिखाई दी। उसके हुड के नीचे चेहरा, नीली चमकती आंखें, हाथ में अदृश्य ऊर्जा की लहरें। लेकिन साथ ही कैमरे की रोशनी और लेंस के ब्लिंक से एक चीज दिखाई दी। ब्लैक मॉन्क की शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर हो रही थी, जब परिवार डर के बजाय हिम्मत दिखा रहा था। रात का अंधेरा अब पूरी तरह घर पर छा चुका था। दीवारें मानो सांस ले रही थीं और हर कोने से खून जैसी ठंडी हवा बह रही थी। डायना ने महसूस किया कि अब डर को सहन करने का समय नहीं, बल्कि ब्लैक मॉन्क का सामना करने का समय आ गया है। डायना ने गहरी सांस ली। उसने माता पिता को हाथ पकड़ा और कहा, हम डर से भागेंगे नहीं। अगर डरेंगे तो वह हमें हमेशा के लिए ले जाएगा। ब्लैक मॉन्क कमरे में धीरे धीरे करीब आया। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं और हल्की हंसी दीवारों से टकराकर कानों में गूंज रही थी। डायने ने देखा कि कैमरे की रोशनी उसकी ताकत को कुछ कमजोर कर रही है। कैमरे की ब्लिंकिंग लाइट ब्लैक मॉन्क की नीली चमक को चीर रही थी। ब्लैक मॉन्क ने अचानक अपने हाथ फैलाए। परिवार का फर्नीचर हवा में उड़ गया। टूटे हुए चित्र और पेंटिंग्स उनके चारों तरफ बिखर गए। लेकिन डायने ने कैमरे को उसकी ओर टिकाकर एक बार फटकार लगाई, हमें डराओगे नहीं, हम तुम्हें कैमरे में कैद कर देंगे। जैसे ही कैमरा लेंस उसके चेहरे पर फोकस हुआ, ब्लैक मॉन्क चीख मारकर पीछे हट गया।
उसकी शक्ति कुछ क्षणों के लिए कमजोर हो गई, लेकिन ब्लैक मॉन्क हार नहीं मान रहा था। वह दीवारों से बाहर फैल गया और कमरे के हर कोने से आवाजें गूंजने लगीं। टूटते दरवाजे, फर्नीचर गिरने की आवाज, हवा में किसी के कंधों पर हाथ का स्पर्श और दीवारों से चेहरे की परछाइयां लगातार घूरती हुई। परिवार अब पूरी तरह डर के सामने स्थिर था। डायने ने महसूस किया, यदि हम डरेंगे तो वह हमेशा के लिए हमें निगल जाएगा। डायने ने कैमरे की लाइट लगातार मॉन्क की ओर टिकाई। धीरे धीरे ब्लैक मॉन्क की हंसी कमजोर पड़ने लगी। उसकी नीली आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। फर्नीचर अब उड़ नहीं रहा था। दीवारों से खून के धब्बे गायब होने लगे। डायने ने धीरे से कहा, हम डर के सामने झुकेंगे नहीं, अब तुम्हें हार माननी होगी। ब्लैक मॉन्क कुछ समय के लिए ठिठक गया और तभी रात की घनी अंधेरी हवा घर के हर कोने में डर का विस्तार कर रही थी। ब्लैक मॉन्क की नीली चमक अब पूरी तरह तेज हो चुकी थी और उसकी अदृश्य शक्ति पूरे कमरे में फैल चुकी थी। ब्लैक मॉन्क अचानक कमरे के बीच में खड़ा हो गया। उसकी लंबी हुड वाली आकृति पूरे कमरे पर छाया डाल रही थी। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ दी है, अब तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा। डायने ने महसूस किया कि अब उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। कैमरे की लाइट मॉन्क पर लगातार चमकती रही। डायने ने धीरे से कहा, हम डरेंगे नहीं, तुम हमारी दुनिया में नहीं आ सकते। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, मॉन्क की नीली चमक झपकी लेने लगी। उसकी आवाज अब धीमी और कमजोर हो गई। फर्नीचर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। दीवारों से उभरते चेहरे गायब हो गए। परिवार ने महसूस किया, अब ब्लैक मॉन्क कमजोर हो चुका है। ब्लैक मॉन्क अचानक ठिठक गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उसकी नीली चमक फीकी पड़ गई और धीरे धीरे कमरे से गायब हो गया। परिवार अब थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गया। डायने ने देखा कि कैमरे में मॉन्क की आखिरी झलक कैद हो गई है। नीली आंखों की चमक वाली खाली आंखें, हुड वाली आकृति, यह चित्र उन्हें हमेशा याद रहेगा और यह साबित करता है कि ब्लैक मॉन्क सच्चा था और उसकी शक्ति असली थी। रात की घनी अंधेरी हवा अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। घर में फैला सन्नाटा इस बात का संकेत था कि ब्लैक मॉन्क की शक्ति अब पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। परिवार अब थका हुआ, लेकिन हिम्मत और राहत के मिश्रित भाव में था। ब्लैक मॉन्क की आखिरी झलक कैमरे में कैद हो चुकी थी। वैज्ञानिकों और मीडिया ने बाद में इसे देखा और लिखा, यह कोई कल्पना नहीं थी, यह शक्ति असली थी और इसका केंद्र 30 ईस्ट ड्राइव, पोनेटफ्रैक्ट में था। लोक कथाओं और पुरानी कहानियों के अनुसार ब्लैक मॉन्क वास्तव में एक अत्याचारी भिक्षु या तांत्रिक की आत्मा थी, जिसे अपनी मृत्यु और अपराध का गुस्सा घर पर बांध कर रह गया था। जो भी उसका सामना करता, वह उसकी ऊर्जा से डर और भय महसूस करता, लेकिन जो डर के बजाय हिम्मत दिखाता, वह सुरक्षित रहता। डायने और परिवार ने सीखा कि जब डर का सामना किया जाए और हिम्मत दिखाई जाए तो अलौकिक शक्ति भी कमजोर पड़ सकती है। परिवार ने घर छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें पता था कि कैमरे में कैद यादें और तस्वीरें हमेशा उनके साथ रहेंगी। हर बार जब वे उसे देखेंगे, उन्हें डर भी याद आएगा और यह भी कि हिम्मत और साहस ही इंसान को बचा सकता है। ब्लैक मॉन्क अब घर में नहीं था, लेकिन उसकी चेतावनी हमेशा जीवित रही। उसने कहा था कि जो भय को स्वीकार करता है, वह हमेशा मेरी शक्ति में रहेगा। और यहीं से यह कहानी खत्म होती है। एक सच्ची घटना, एक असली भूत और एक परिवार की लड़ाई, जो भय के सामने खड़ा हुआ और जीत हासिल की।